नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। सुधा देवी 75 साल की हो गई हैं। सुधा देवी के 3 बेटे हैं। सुधा जी के पति का देहांत तब हो गया था जब वह 55 वर्ष की थी। सुधा जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसे उनके पति ने बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब वे उनसे मिलने या उनकी सेवा करने ना आते हों। उनके घर पर हमेशा कोई ना कोई उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी यह चिंता रहती है कि वह अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहें, लेकिन सुधा जी ने कहा कि वे यहीं रहेंगी। उन्हें किसी और घर में चैन नहीं आता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों कि ये तीनों उनके बड़े सुपुत्र हैं। उनकी अपनी माँ के प्रति लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा सा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से उनके पिताजी का निधन हुआ है, माँ को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। सभी ने इस संदूक के खुलने का इंतजार किया है, जिससे वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुधा जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। जब कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती और जल्द ही वापस आ जाती हैं। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों की निगाहें इस संदूक पर हमेशा रहती है। सबने अपनी अपनी कोशिशें की कि माँ को अपने साथ घर ले जाएं, ताकि वह संदूक भी वहाँ आ सके। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसका लाभ यह हुआ कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते रहते हैं और बेटा बहू चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन सुधा जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। उन्हें पता है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा इस संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता लगा कि जिस दिन यह संदूक इन लोगों के हाथ आया, उस दिन इसका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने यह बात चलती रहती है कि माँ के पास ना सिर्फ सोना है, बल्कि उनका जीवन भी इसी संदूक में है। इसलिए माँ संदूक की इतनी ज़्यादा रक्षा करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बना चुके हैं। किसी का दावा है कि उसने संदूक को एक बार उठाकर देखा है। वो बहुत ही ज़्यादा भारी है। माँ के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि संदूक से दूर रहो। समय आने पर संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी कोई नहीं टाल सकता। बस उस समय के इंतजार में ये सब माँ के अच्छे बेटे बहू बनने की कोशिश करते रहते थे। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सुधा जी इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई।
अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करते थे, लेकिन वह इसके लिए भी राजी नहीं होती थीं। वह कहती थीं कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ रही है। आखिर कब तक यह शरीर उनका साथ देगा? डॉक्टर की यह सलाह उनके तीनों भाइयों के चेहरे पर दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है उसे आपस में बांट लेंगे और सबको बराबर बराबर दे देंगे। सुधा जी ने जब यह सुना तो उन्हें अंदाजा लग गया कि अब समय आ गया है कि इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सामने आते ही कहा, माँ, अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ठीक हो जाएंगी। तब माँ ने कहा, पहले तुम लोग जान लो कि जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। सुधा जी ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक खोलने के लिए झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुएं धड़कन के साथ बंदूक की ओर देख रहे थे। आज उनके वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य से संदूक की ओर देख रही थी। माँ ने कपड़े में लिपटा हुआ सामान उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठाया और उसे खोला। कपड़ा खोलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में एक एक पत्थर था। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी? तीनों बेटे चिल्लाए। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद मुंह मोड़ लिया। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा है? लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा ही सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करेंगे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। तुम लोगों से सेवा करना मेरा मकसद था। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे और बहुएं अब कमरे में बड़बड़ाते हुए गुस्से से बाहर निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते रहे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है या नहीं, और ले जाया जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए सब बातें सुन रही थीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।